ओके, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मैं प्रभु में आप सबका भाई गुजरात की धरती से बोल रहा हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और समझिए। और मैं कुछ समाचार लेकर आ रहा हूँ और एक बहन को सताया गया और वहाँ पर कुछ आंटी जी है, कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ गवाही देने वाले लोगों ने मीडिया वाले का मुंह बंद किया है और जवाब भी दिया है। हालांकि आपको वीडियो आपके सामने रखकर सुनाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा, वचन के द्वारा कुछ वचन बोलूंगा और साथ ही साथ कुछ बात भी कहूंगा कि सनातन धर्म जो लोग कहते हैं और सुनने में आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म आप बना तो सकते हैं, लेकिन सनातनी परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म जो है इंसानों ने निर्माण किया और परमेश्वर ने इंसानों को निर्माण किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंसान को बनाने वाला बड़ा है या फिर धर्म को बनाने वाला बड़ा है। आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको सवाल जवाब कर रहा हूं और साथ ही साथ जवाब भी दे रहा हूं। इंसानों को बनाने वाला बड़ा है, समझ रहे? और इंसानों ने धर्म को बनाया, तो कौन बड़ा हुआ? इंसानों को बनाने वाला बड़ा है। उसके बाद में इंसानों ने जो कुछ भी बनाया वो ईश्वर से बढ़कर नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता? संसार में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार बनाने के लिए कोशिश की और बनाया भी है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं बना पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को सताया जाता है सनातनी धर्म में वापस लाने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बारे में सोचना क्या, यानी कि जो सनातनी परमेश्वर है, क्या उसके बारे में सोचना नहीं है? क्या उसके बारे में बात विचार नहीं करना? हमें सनातन धर्म में नहीं जाना, बल्कि सनातन परमेश्वर में जाना है। सनातन परमेश्वर को मानना है, सनातन परमेश्वर को कबूल करना है। अभी समझ में आया? आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने इस जमीन और आसमान को बनाया, वो कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी बना हुआ नहीं था, उसे परमेश्वर ने बनाया, वो है परमेश्वर सनातनी। तो आइए हम कुछ वचन पढ़कर सुनाएंगे, फिर बाद में कुछ वीडियो यानी कि वीडियो आपको बताएंगे उसमें क्या है। आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका एक अध्याय, उसका एक वचन से मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया वो परमेश्वर सनातनी है। आपका कोई भी प्रकार का पद या फिर कोई भी प्रकार का विधि या फिर धर्म सनातनी आपने बनाया, उसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन जिस परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया और आपको और मुझे जीने की सांसें देता है, धड़कनें देता है, उस परमेश्वर के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे, है ना? फिर हम आगे वीडियो बताएंगे आपको। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहला वचन मैंने पढ़ा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब पृथ्वी और आकाश सुनसान पड़ा था, मतलब उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं था। तो परमेश्वर ने बनाया तो क्या गुनाह किया? परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर रख दिया। अगर आप नीचे तक पढ़ते चले जाए तो मनुष्य को भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। आइए देखते हैं अगला वचन। पृथ्वी बेंडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखो, है ना? यानी कि गहरा जल था और अंधियारा था और वहां पर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, मतलब घूम रहा था इधर उधर। यानी कि क्या बोलना चाहिए, वो चिड़िया पक्षी तो नहीं है, लेकिन वो घूम रहा था, मंडलाता था, ऐसा लिखा है। मंडला रहा था मतलब वहां पर हलचल मचा रहा था परमेश्वर का आत्मा। पृथ्वी तो बेंडौल था और गहरा जल था और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडला रहा था, अंधकार भी था वहां पर। हाँ, आगे लिखा है तीसरा वचन में, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। चौथे वचन में परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। पांचवें वचन में, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन की बातें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर
6 दिनों में परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण कर दिया। आगे अगर आप पढ़ते चले जाएं तो बहुत कुछ लिखा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जीव, जानवर, पेड़ पौधे, इंसान को परमेश्वर ने बनाया। आगे आपको पढ़ना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब निकालिए और पहला वचन से, है ना, पहला अध्याय का पहला वचन से आप आगे की ओर पढ़ते चले जाए। आपको सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, वहां पर आपको सबूती मिलती चली जाएगी। यार समझ में आता है कि नहीं आता? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। अगर आप कहेंगे कि टाइम क्यों नहीं, तो मैं आपको कुछ बातें वीडियो में बताना चाहता हूं जो महिलाओं के साथ, है ना, कुछ लोगों ने विरोध किया। वहां पर गवाही भी सुनने मिलेगी और वहां पर उस लेडीज ने क्या जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है मीडिया वाले के सामने। वो आपको सीखने और समझने के लिए और हिम्मत पाने के लिए उस वीडियो में कुछ समाचार आपको प्राप्त होगा, है ना। उसके बाद में मैं कुछ और वीडियो बनाने जा रहा हूं, उसमें आपको संदेश में देना चाहूंगा। और परमेश्वर ने उत्पत्ति करी, क्या क्या बनाया, उसका सारा इतिहास मैं आपको एक और एक्स्ट्रा वीडियो मैं बनाऊंगा। उसमें पूरा 6 दिन की बातें, 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने क्या निर्माण किया वो मैं आपको बताऊंगा। काफी यूट्यूब के ऊपर ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा समझाना और मेरी ओर से खुलासा करना बहुत ही अलग है। मैं आम जनता को उनकी समझती हुई भाषा में समझाना चाहता हूं। तो आइए अगला वीडियो हम आपके सामने रखना चाहेंगे और आप पूरा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आरोप मेरे ऊपर तो बहुत लगा है कि धर्म परिवर्तन का आरोप लग लग कर मेरा मम्मी से हमको हटा दिया गया है। मेरे अंदर में न जादू टोना है। अच्छा। और न हम मतलब कि कोनो तंत्र मंत्र से कुछ करते हैं, सिर्फ हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा। अभी कहने वाला तो कुछ कोई भी बोला, हम अपने खुद कमा कर दशमांश हम खुद दान करते हैं। नहीं होते, आपके अगल बगल सब गुस्सा हो जाते हैं। जी अभी रोसड़ा में मौजूद है और एक बार पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। एक महिला हमारे साथ हैं, ये कहती हैं कि हर बीमारी का इलाज हम करते हैं, मरे हुए को भी जिंदा करते हैं। और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा कमेंट देखा था, वायरल हुआ था वीडियो, तो हमने सोचा कि फिर से जाकर बात किया जाए। कमेंट पर है, हमने बहुत सारे कमेंट थे, उसी पे चर्चा करने के लिए हम आए हैं। और हमारे पीछे देख रहे हैं महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हैं। सोचा कि जान लेते हैं, इन पे आरोप भी लगता है धर्म परिवर्तन का, और एक जगह और ये बगल में कर रही थी, वहाँ से इनको हटा दिया गया। पहले भी इन पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है और लोगों का कहना है कि ये बिजनेस करती हैं। इसी पर चर्चा हम करने के लिए आए हैं। क्या सही हम कह रहे हैं? नहीं कहीं ऐसा आरोप लगा है ना आप पे? आरोप तो मेरे ऊपर तो बहुत लगा है कि धर्म परिवर्तन का आरोप लग लग कर मेरा मब्बी से हमको हटा दिया गया है। और हम अभी नहीं जा रहे हैं मब्बी, और हम अपना रोसड़ा पांचूपुर में कर रहे हैं। अच्छा, कोई भाई जगह दिया है, जमीन दिया है, तो मैं उसी में करती हूँ। और हम बंद करवाना भी चाहते हैं तो पब्लिक लोग, जनता लोग बंद नहीं करते। हाँ, सुने थे कि रोड जाम कर दिया। आकर क्या करती है, रोडे जाम कर देती है। हम फिर भी कहते हैं आप लोग चले जाइए, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। अच्छा। ना हम आप लोग से कुछ लेते हैं, ना आप लोग कुछ हमको देते हैं। अच्छा। तो हम क्यों दुआ प्रार्थना आपके लिए करें? और धर्म परिवर्तन के आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, तो हम तो धर्म परिवर्तन करते नहीं है किसी को। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ही आप कहते हैं कि हम ठीक भी नहीं करते, और हम देखते हैं आपको कि कुछ ऐसा करते भी नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह का नाम पर, और कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जो लगता है कि आप मतलब कुछ सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है। हम सिर्फ विश्वास के द्वारा लोग ठीक हो रहा है, विश्वास के द्वारा ही लोग ठीक हो रहा है। मेरे अंदर में न जादू टोना है। अच्छा। और न हम मतलब कि कोनो तंत्र मंत्र से कुछ करते हैं, सिर्फ हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा लोग चंगा हो जाता है। आप कहते हैं कि मतलब विश्वास है, यीशु मसीह पे विश्वास है, वो कहता है विश्वास है, मतलब क्या है ये? देखिए, यीशु मसीह ही लोग को चंगा करता है। अच्छा, हिंदू धर्म के लोग चाहे मुस्लिम धर्म के लोग तो नहीं मानते हैं? तो नहीं, मुस्लिम लोग आकर यहाँ चंगा होते हैं, रुपया को माला पहनाते हैं। क्यों? पिता परमेश्वर यीशु के नाम। आज कौन माला पहने हुए था? हाँ, तो रवीना खातून थी। अच्छा। वो पहनाई। किस चीज के लिए? क्या समस्या? उसका लड़का नहीं बोलता था, वो बोलने लगा। अच्छा, इसलिए वो माला पहनाई हमको। दरबार में वो आई। हाँ, आते गई और जल और तेल
पिलाई लगाई तो उसका लड़का बोलने लगा। अच्छा एक बात बताइए, आप ईसा मसीह के नाम को लेकर के इन लोगों को पूजा करते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं, तो आप कौन सा जाति से हैं? हम लोग हिंदू हैं। हिंदू है तो ईसा मसीह का नाम क्यों लेकर? क्यों? ईसा मसीह यीशु के नाम से ईसवी बना, अच्छा। यीशु के नाम से ईसवी बना और यीशु मसीह बड़ी कोख में जन्म लिया और उनको लोग इसी तरह बढ़िया बढ़िया काम करते थे, अच्छा ज्ञान सिखाते थे, अंधा को चंगा आंख देते थे, नेंगड़ा चलने लगा, मुर्दा जिंदा हो गया। तो मनुष्य उसको मतलब कि ये क्या किया, सब मिलकर उसको क्रूस पर चढ़ा कर मार। आप तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं ये कि सनातनी को ईसा मसीह का नाम लेकर के उसको जो है धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। सनातनी सब लोग सनातनीय है। अच्छा। मेरा सनातन का परमेश्वर है, मैं भी सनातनी हूँ। कौन कहता है सनातनी हम नहीं है? हम क्यों नहीं लेंगे? जो आदमी से हमको भलाई होगा तो उसका नाम क्यों हम भूल जाएंगे? अच्छा। हमको 36 को भगत भक्ति नहीं आ गए, कोई ने ठीक किया और मजार पर हम गए, नहीं कोई ठीक किया। कब से कर रहे हैं ये? हम 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से जी। अच्छा, लोग जो आरोप लगाते हैं उस पे क्या? आरोप लगाता है, लगाने वाले नहीं, उसके अंदर में शैतान घुसा है तो आरोप लगाएगा नहीं। अच्छा अच्छा, पिछली बार आपने कहा था कि मरे हुए भी जिंदा हो गए। मरे हुए हम तो नजर से नहीं देखे, माला लोगों का कमेंट था कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो हम नहीं जानते हैं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, महिला लोग नहीं जानेंगे। जिसका आदमी जिंदा हुआ उन बताइए, हम तो तेले लगाई, मरा हुआ लोग पीता है थोड़ी। कहीं न कहीं आपके ही आशीर्वाद से हुआ है ना? मेरा आशीर्वाद से नहीं हुआ, मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का चमत्कार हुआ, इतना ही हम जानते हैं और कुछ नहीं। हम कुछ करते हैं लोग को थोड़ी। अच्छा, तो वहाँ से क्यों हटा दिया गया? हटाया नहीं है, तो हमको बोला कि ये अकेला किस किस जगह में तुम करोगी, उस गांव के लोग नहीं रिक्स लेगा। हाँ। एसडीओ बोले अच्छा। तो तुम क्यों जाएगी वहाँ, तुम अपना मतलब कि जे घर पर करो, कहूँ करो, लेकिन मबी मत जाओ। मबी के लोग करवाना चाहता है तो अपने से आकर परमिशन लेगा, तब हम परमिशन देंगे, तब तुम जाएगी। अच्छा, वहाँ पे बंद कर दिए, उसी वजह से रोड जाम हुआ था? नहीं, यहाँ पर पांचोपुर में रोड जाम हुआ था। अच्छा, रोड जाम क्यों हुआ था? तो हमको मतलब प्रार्थना चाहिए, ललिता मैडम चाहिए, मेरे लिए हम प्रार्थना करती है तो हम लोग ठीक हो जाते हैं जी। और हम बोले हम नहीं प्रार्थना करेंगे, आप लोग चले जाइए, हमको प्रशासन ने बंद करवा दिया है। अच्छा, एक चीज आप रुक जाइए, सही में ठीक हो जाते हैं क्या? जी। कितना दिन से आ रहे हैं? हमें 1.5 महीना से आबे। कौन बीमारी था? बीमारी छे, गोड़ फड़िया भेल रहे, एहन मोट के गोड़ भेल रहे, कितना दवाई क्या हम थाक गेलिए। सही में ठीक हो गए? ठीक अखन नहीं भेलखिन है। अच्छा। अधूरा में छथिन। कम होले? हाँ, कम फुलना पच गए, ठीक हो। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? कांतर से है। आप कौन सी बीमारी था आपको? हमको गोर में पूरा दर्द था। हाँ, कौन सी बोले? पोती हम और बुलत नहीं रहे, और जल पिए तेल पिए लिए, पोती बुला लागल, खाली बोले नहीं छे, ओई खातिर हम फेर। अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, तो डॉक्टर तो सब तो बंदे न करेगा हॉस्पिटल? मेरा पिता परमेश्वर एक सेकंड, आप लोग क्या बोले? रुपया दबाए गरीब लोग जाए रुपया लागे, रुपया नहीं हो तो महीने में हमरा 5000 रुपया लागे। जे दिन से डॉक्टर या के जेबे कई दिन से ना माथा दर्द आराम छे, खाली दम फुल्ला नहीं हो। वो डॉक्टर से नहीं देखे वो केना तोरा ठीक हो जाए? ना हमरा यह से ठीक भए जाए। बीमारी के इलाज डॉक्टर न करते हैं? ना हमरा यह से ठीक भए जाए। हमरा जांच मर्जी हमरा माथा में टन की एक आदमी बैठे है पर चढ़ तो सब ठीक हो गया? हां आराम है। नहीं, आप झूठे बोल रहे हैं। नहीं, एकदम सत्य बोल रहे हैं। शुरू बीमारी जो रहता है लोग एकदम आराम है, पर चढ़ के बैठा जे हमको से सुइया नहीं। तो हॉस्पिटल महीने लागे, तो हॉस्पिटल बंद हो जाए आप सब? बेगूसराय, समस्तीपुर, एकानंदी डॉक्टर सब से था किया। फर्को पड़े। अरे आप लोग आते हैं तो और भी लोग ना आएगा भाई, कहेगा ठीक हो जाते सब। सही है कि नहीं? लोग भगत लगन आवे छै, मतबा लोग डॉक्टर लगन जाय छै। हां हाँ, ईसा मसीह का नाम लेंगे। मेरे जीवन में काम किया तो ईसा मसीह का नहीं नाम लेंगे तो किसका नाम लेंगे? अच्छा, ईसा मसीह के द्वारा हम चंगा हुए। मेरा कैंसर होल था बच्चा दानी में, बीमारी का नाम बाल बच्चा मतलब कि मतलब जब से आपका ठीक हो गया बस आप मतलब बस ठीक हुआ, परमेश्वर में हम लग गए। प्रभु मुझ में लगे हुए, हम परमेश्वर में लगे हुए हैं। चाहे हम मरे या चाहे बचे, हमरा कोई फर्क नहीं पड़े। मरेगा तो सब लोग, हम भी मरेंगे कल के डेट में। ऐसा बात थोड़ी है कि हम नहीं मरे। आप देख लीजिए खुले मैदान में लोग आते हैं, भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। वीडियो में देखिएगा कितना भीड़ है, हजारों के तादाद में भीड़ है यहाँ पे। और मैम यहीं पे खड़ा होते हैं और यहीं से सबको कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, जो भी बीमारी है वो ठीक है। कहाँ से आए आप? हेलमेट खोल लीजिए तब ना। मैं खानपुर ब्लॉक से आया हूँ, इलमास नगर। क्या नाम है? पंकज कुमार। पढ़े लिखे लग रहे हैं, शिक्षक और है। देखिए क्या है आप भी मतलब इनके बात पे आ गए हैं? इनके बात पे अभी तक इनके पास हम आए नहीं है। अभी मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैं आपको देखा। अच्छा, पहली बार मतलब आप कहीं देखे होंगे ना इनको? नहीं, इनको यहाँ रोज का मेरा आना जाना इस रास्ते से, तो मैं इनको देख रहा हूँ 3 महीने से। अच्छा, लेकिन दूर से देख रहा हूँ। तो मतलब आज रुक गए काहे? आज आपको देखे इसलिए रुक गए। अच्छा, बीमारी ठीक कराने नहीं मेरा है? वीडियो अभी नहीं कराना, लेकिन इनसे मिलना है। अच्छा, मिलना है। चलिए, शिक्षक हैं और इनके मन में भी भाव जगा कि देखे भाई क्या होता है। मिलने का मन इनका
अभी हो गया, इधर उधर से भगाते रहा है तो क्या होगा। यीशु मसीह के उस गांव में एगो मुर्दा जिला देते थे तो उस गांव में जाते थे, उस गांव में एगो अंधा को दिखाने लगते थे तो यीशु मसीह फिर उस गांव में जाना पड़ता था। तो ऐसा ही हो रहा है, इस गांव में बंद हुआ तो उस गांव में लोग ले जाएगा तो चल जाएंगे, तो परमेश्वर का सिलसिला जारी रहेगा। लोग जो कहता है कि बिजनेस कर रहे हैं अभी कहने वाला तो कुछ कोई भी बड़ा, हम अपने खुद कमा कर 10 माह से हम खुद दान करते हैं। नहीं होते आपके अगल बगल सब गुस्सा हो जाते हैं उसको हाँ गुस्सा होगा, हम कहते हैं हर सामान कुछ होत केना बुझबै बिजनेस करे छथिन, एक समस्या दूर होता है हर एक प्रार्थना के द्वारा। एक कोई भी सवाल हम इनसे पूछते हैं, बगल वाला लोग पूरा गरियाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कोई समस्या नहीं, खाली परमेश्वर पिता के यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होता है प्रार्थना के द्वारा। लोग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या कहेंगे लोग, वो दुष्ट बनता है, नहीं मानते हैं, दुष्ट सही नहीं बोले मैम, लोग कहते हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं। दुष्ट बनता है। वो तो आत्मा एक आत्मा एक परमात्मा होता है ना, तो आत्मा इसमें है, परमात्मा मेरा ऊपर में है। देखो पिता परमेश्वर है, वो शैतान है, तो शैतान कहाँ जाएगा, धरती ये पर है। तो जिसके अंदर में शैतान घुसल है वो परमेश्वर का मतलब निगलेक्ट करता है, और जिसके अंदर में पिता परमेश्वर का आत्मा है प्रवेश के लिए है तो वो अच्छा बात बोले। अच्छा तो पढ़े लिखल नहीं है तो अंग्रेजी में बोलते हैं। पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा पढ़े लिखे हैं, हाँ पढ़े लिखे हैं। मैडम लास्ट बात ये बता दीजिए कि आपके दरबार में टोटल कितना मरीज आए और ठीक होके चले गए। ये आज हमारे साथी पत्रकार भी आपको एकदम पीछे से लगातार दे रहे हैं। देखिए आदमी बहुत ठीक है, कहना मुश्किल है, ये 10 महीना से हम कर रहे हैं ना, कहना मुश्किल है। लोग ठीक होते जाती है, घर बैठते जाती है, और मतलब कि लोग एक आदमी 10 गो को बोल दिया तो 10 आदमी आया, 10 आदमी ठीक हुआ, 20 आदमी कहा 20 आदमी है वो भी ठीक हुआ, 50 आ गया। कि हमें पहले छोटा से चालू किए थे घर से 5 गो 7 गो 2004 से, फिर वहाँ से भी भगा दिया था ना। नहीं, हम ब्राह्मण के घर में रहकर हम दुआ प्रार्थना का घर भर जाता है, तब खेत पथार में करना पड़ रहा है। अच्छा। और किसी भाई के द्वारा हम गए मब्बी में तो वहाँ पर भी घरे में करते थे, बढ़ते बढ़ते पूरा गाछी हो गया। तो अब हम क्या करें, वहाँ पर रोक लगाया जा रहा है तो परमेश्वर देख रहे हैं, अंधा नहीं ना, मनुष्य के ऊपर 24 घंटा आंख और कान लगी रहती है परमेश्वर को, तो कहाँ बच के जाइएगा। कहीं मनुष्य नहीं परमेश्वर से बच सकता, इसलिए परमेश्वर जन्म दिया है। अच्छा बोलते हैं वो भी सुनते हैं, खराब बोलते हैं वो भी सुनते हैं। सब डॉक्टर के ऑफिस से बंदे करवाए, नए हॉस्पिटल सब बंद। डॉक्टर आकर यहाँ चंगा होकर गए हैं तो आप क्या बोलिएगा। मेरा पिता परमेश्वर डॉक्टर का डॉक्टर है, प्रभुओं का प्रभु है, पिता परमेश्वर। कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो पीछे से आप देख सकते हैं कैसा माहौल है, सबको गुस्सा। चलिए अच्छा जवाब देंगे, बाकी गुस्सा हो जा रहे हैं लोग कि आप इस तरह का सवाल नहीं पूछिए, हम लोग ठीक होते हैं। बाकी आस्था में जो विश्वास करते हैं वो आते हैं, इन पर जो विश्वास करते हैं लोग वो आते हैं, और लोगों का आरोप है कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया, उसमें आपने कमेंट भी देखा होगा। बाकी अगर आप बाबा बागेश्वर सरकार का समर्थन करते हैं तो भैया इनका भी समर्थन कीजिए, इनका भी अगर उनका विरोध करते हैं तब इनका विरोध कीजिए। बाकी कैसा लगा वीडियो हम कमेंट बॉक्स में आपसे कमेंट चाहेंगे, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारे साथ नेमतुल्ला भाई हैं, ये भी आज लगातार एकदम जम के सवाल पूछे हैं। मैडम गुस्सा भी हो गए थे आप ना? हम गुस्सा नहीं होते, मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी गुस्साए नहीं, तो हम क्यों गुस्सा। हम तो दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते नहीं, सवाल पूछना हमारा काम इसलिए है कि लोग कहेंगे कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप ऐसे नहीं। लोग के कहने दीजिए न, अंत का समय आ गया तो लोग गलत नहीं बोलेगा तो युद्ध कैसे होगा, कैसे ही वो मतलब फैलेगा कि आदमी आदमी पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, धर्म धर्म पर चढ़ाई। लोगों का लोग नहीं मानते हैं ना, लोग मान भी नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर है, आप फूकने से बीमारी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को किसने बनाया, वचन बताती है, डॉक्टर को किसने बनाया, पढ़ लिख के बनाए ना डॉक्टर। परमेश्वर ने जन्म दिया पहले, तो दुनिया परमेश्वर। हाँ दुनिया परमेश्वर का है, तो डॉक्टर का डॉक्टर परमेश्वर है, तो डॉक्टर पृथ्वी का डॉक्टर है तो क्या हुआ। डॉक्टर से नहीं ठीक होइएगा तो दुआ से तो ठीक होइएगा। अच्छा। परमेश्वर कहते हैं हम दवा में और दुआ में दोनों मासी समी देते हैं, तो दवा वाला नहीं सेट करता तो दुआ वाला सेट कर जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी को बुलाने के लिए तो हम नहीं जाते हैं कि आओ हम प्रार्थना करते हैं, हम तो अपने डराते रहते हैं प्रभु नहीं चमत्कार करेंगे तो मेरा नाम बदनाम होगा, लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं चमत्कार कर देते हैं, तो हमको भी विश्वास होती है कि प्रभु मेरे द्वारा चमत्कार कर रहे हैं। हाँ तो आपने वीडियो देखा और बड़ा ध्यान से आपने देखा, बड़ी खुशी की बात है। देखिए हमारा परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है। लोगों ने
धर्म बनाए अलग अलग प्रकार के, तो इसमें कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है और किस रीति से जीना चाहिए और किस रीति से आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई और किताब नहीं समझाएगी और ना ही आपको दिलासा और शांति देगी। इस काली पुस्तक को जिस आदमी ने पढ़ा और समझा है, उसी आदमी ने अपनी जिंदगी को और खुद को समझ लिया है। जो कोई आदमी इस किताब को पढ़ लेता है और मान लेता है कि सच में इतिहास क्या है, तो इस काली किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति जीवन को बना लेता है और दूसरे के जीवन को बनाने के लिए चल पड़ता है और उसको रोक टोक करने के लिए जमीन और आसमान के लोग आ जाते हैं, तो भी वो व्यक्ति रुक नहीं सकता। क्योंकि जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं कर रहे हैं, वह परमेश्वर सनातन परमेश्वर यानी कि आदि और अंत परमेश्वर वो है। अल्फा और मेगा वो परमेश्वर है, मतलब शुरुआत और आखिरी वही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसकी शुरुआत आप ढूंढ नहीं सकते और ना ही उसका अंत आप ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि बजरंग दल, आरएसएस वाले और हिंदू संगठन के कुछ ऐसे झूठे लोग जो मसीह समुदाय के लोगों को परेशान करते हैं, जो विश्वास को बनाकर जीना चाहते हैं, उनके बीच में जाकर अशांति फैलाते हैं और रोक टोक करते हैं। ऐसे गुमराह करने वाले व्यक्तियों को धक्का मारकर बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर शांतिपूर्वक अगर बैठना चाहता है तो जरूर बिठाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, मसीह लोगों को सताने से पहले उनके इतिहास को देखिए। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा गया है इतिहास क्या है। ये पवित्र जो बाइबल है वह आपको धर्म के बारे में यानी कि ईसाई के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बारे में और सृष्टि का शुरुआत, आदि और अंत तक इस किताब के बारे में आपको जानकारी और इतिहास मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले किताब पढ़िए, उसके बाद में अपना कदम आगे बढ़ाइए, उसी में आपका भला होगा। वरना सिर झुकाने के अलावा और शर्मिंदा होने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, शाबाशी अगर चाहिए और आप अगर ईमानदार अगर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं तो इस काली किताब को पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर से तो दिखती है काली, लेकिन अंदर से अगर खोलकर देखोगे तो यह दिल वाली किताब है। दिल को बनाने वाली, दिल को सजाने वाली, दिल को ईमानदार बनाने वाली, दिल को साफ सुथरा करने वाली किताब है। ये 66 किताब है इसके अंदर, और उन सारी किताबों को एक बनाया जिसका नाम किसी व्यक्ति ने बाइबल नाम दिया है, लेकिन 66 किताबों को मिलाकर एक किताब बनाया गया है और जिसका नाम है बाइबल। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। ओके, तो नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।